हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई लर्निंग विद सोनिया। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आपको इंडियन शेड्यूल के टॉपिक को कवर कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कैसे बना था। और ये हमारा इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है, ये हमारा एसएससी, सीजीएल, रेलवे और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को। और अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे बनने में कितना टाइम लगा था। तो उसमें लगे थे हमारे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको पता है कि हमारे जो 1947 से पहले क्या था कि हमारा जो देश था अंग्रेज़ों के अधीन था। तो हमारा देश क्या आज़ादी चाहता था, हम लोग आज़ादी चाहते थे। तो क्या हुआ कि हम लोग आज़ादी चाहते थे तो हमें अपने कानून की भी ज़रूरत थी, हमें गवर्नमेंट चलानी थी, तो उसके लिए हमें कानून की भी ज़रूरत थी। तो हमारे जो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है बनाने की मांग उठने लगी। तो हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी 1895, किसने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाई थी। कब, जब स्वराज बिल आया था। अब क्या होता है, 1934 का टाइम आ जाता है। तब जो हमारे एम.एन. रॉय होते हैं वो क्या कर देते हैं, हमें आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, ये 15 लोगों का क्या होता है कि एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो इस कमेटी में आते हैं। अब क्या होता है कि ये एम.एन. रॉय हमें एक लाइन देते हैं जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत फेमस किया था, नो इंटरफेस ऑफ ब्रिटिशर। हमें ब्रिटिशर का कोई भी इंटरफेस नहीं चाहिए। 1935 में क्या होता है, हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो भी ऑफिशियली डिमांड करती है कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो 1940 में क्या होता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो मांग होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है अगस्त ऑफर के थ्रू। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑफर के थ्रू हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग को एक्सेप्ट किया गया था, वो कौन सा था, अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर को हमारे जो इंडियन लीडर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा होता है। तो वो अपनी जो है सेना में इंडियंस को ऐड करने के लिए वो क्या करते हैं, ये ऑफर देते हैं। तो इंडियंस क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अब आता है 1942 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि इसमें जो ऑफर दिया जाता है उसमें ये बोला जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाएगा। ठीक, तो उसमें जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारा जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग इसको बनाएंगे। पर उन्होंने बोला कि युद्ध होते होते क्यों नहीं बना सकते। तो महात्मा गांधी जी इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है। महात्मा गांधी जी एक लाइन देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, जो कभी भी नहीं चलने वाला। अब टाइम आता है 1946 का, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कैबिनेट मिशन प्लान
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट इसके अंडर आता है। और ये बेस किस, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किस पे बेस होती है? कैबिनेट मिशन पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है इस पे, किस पे? कैबिनेट मिशन पे। इसमें से जो सीट सिलेक्ट की गई थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की गई थी। तब इंडिया की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ के आसपास थी। तो 10 लाख जनता के पीछे क्या किया गया था? एक सीट बनाई गई थी। इस तरह हमारी 389 सीट बनाई गई थी। इसमें 292 जो सीट थी, हमारे 4 चीफ मिशन थे। दिल्ली, अजमेर में मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान आते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 15 वुमेन थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितनी वीमेन थी। अब इसमें क्या होता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो 208 सीट जीत जाती है और मुस्लिम लीग 73 सीट जो है वो जीत जाती है और अदर जो होते हैं जो 15 सीट जीत जाते हैं। तो इसमें जो हमारी सीट थी ना वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी की गई थी, डिवाइड की गई थी। जैसे कि अदर्स के लिए 213, ठीक है, मुस्लिम के लिए 89 और सिक्स के लिए 4 सीटें रखी गई थी। अब क्या होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन जाती है कैबिनेट मिशन के अंडर, तो उसमें जो हमारी फर्स्ट मीटिंग की जाती है वो की जाती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है और मुस्लिम लीग जो इसमें है बायकॉट कर जाती है। तो इसमें कितने मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं? 207। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? 207। अब मुस्लिम लीग क्या करगी? बायकॉट करगी। तब उस टाइम पे उनके जो प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारी सेकंड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, जिसमें हमारे परमानेंट जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और HC मुखर्जी, TT कृष्णा, इन्हें परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन बनते हैं? वो बनते हैं BN रॉय। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपोजिट प्रपोजल रखते हैं कैबिनेट मिशन के सामने। तो कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और ये जो अपोजिट प्रपोजल होता है, इसी अपोजिट प्रपोजल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीएम्बल कहते हैं। अब क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 का टाइम आ जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो देश है आज़ाद हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हो जाती है। तो जब पार्टीशन हो जाती है तो जो मुस्लिम लीग वाली सीट थी वो क्या हो जाती हैं? चली जाती हैं, पाकिस्तान चली जाती हैं। तो वो चले जाते हैं तो बाकी जो पीछे सीट बच जाती हैं 229 सीट बच जाती हैं जो ब्रिटिश स्टेट और नेटिव स्टेट में डिवाइड हो जाती हैं। अब एक बात नोट करना, नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट 22 जुलाई 1947, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कब एक्सेप्ट हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। और इसे डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली बकैया ने। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है किसने डिज़ाइन किया था? किसने डिज़ाइन किया था? वो किया था पिंगली बकैया जी ने। अब क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो क्या होता है, भीमराव अंबेडकर जी क्या करते हैं? बॉम्बे से क्या करते हैं? इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ से क्या करते हैं? वो इलेक्शन को हार जाते हैं। इलेक्शन को हार जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? मुस्लिम लीग की हेल्प से कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? बंगाल से इलेक्शन लड़ते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं।
बट क्या होता है कि जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, तो जो बंगाल से वो जिस सीट से जीते थे वो कहाँ जाने वाली थी, पाकिस्तान में जाने वाली थी, तो इनकी सीट खाली हो जाती। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र बनते हैं वी एम राय जी, वो क्या करते हैं, बी आर अम्बेडकर जी के लिए क्या करते हैं, बॉम्बे में एक सीट खाली करवाते हैं, वहाँ पे इनको नियुक्त किया जाता है। अब उसके बाद अंबेडकर जी के बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद हमारी क्या बनती है, ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। जो प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। अब 7 मेंबर्स होते हैं, कई बार जो 7 मेंबर्स हैं उनके नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था। फर्स्ट जो आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड के एम मुंशी, डीपी केथन, कृष्णा मंचारी, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, माधवराव, मोहम्मद सादुल्लाल, ये हमारे आते हैं। अब ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसके 2 और नाम है, 2 और नाम से भी जाना जाता है इसको, जहाँ तो इसको प्रारूप समिति बोला जाता है या पांडुलेखन समिति बोला जाता है। कई बार एग्जाम में ये जो पूछ लिया जाता है कि पांडुलेखन समिति किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने सारी समितियां पढ़ ली, तो ये पांडुलेखन समिति कहाँ से आ गई, तो ये याद रखना। अब जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें हमारी कितनी मीटिंग्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो कितनी हुई थी, 12 मीटिंग हुई थी टोटल। अब 3 टाइम्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी रिपोर्ट प्रेजेंट, हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको 3 बार क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। अब 21 फरवरी 1948 की बात करते हैं, तो रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो की गई थी प्रेजेंट की गई थी। इसके बाद फिर 26 अक्टूबर 1948 फिर से रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, और जो हमारे कैबिनेट मिशन ने फिर से इसको भेज दिया वापस कि फिर से इसकी स्टडी करो। अब क्या होता है कि अब आता है टाइम 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 का, जिसमें थर्ड टाइम हमारी जो होती है रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है तो इसमें हमारी जो रिपोर्ट है वो क्या हो जाती है, पास की जाती है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो रिपोर्ट पास की गई थी उस पर कितने लोगों ने साइन किए थे, या फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग प्रेजेंट थे जब ये रिपोर्ट पास हुई थी। तो 284 जो मेंबर थे वो प्रेजेंट थे, उन्होंने इसको पढ़ा और साइन किए रिपोर्ट पे, ठीक है। अब ये जो है रिपोर्ट पास की गई थी, जो प्रपोजल पास किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर 1949 को मनाया गया था। देखो क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, बट लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर सेशन में ये बोला था कि जब भी 26 जनवरी आएगी उस दिन हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसमें हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे पीएम कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट मीटिंग होती है। अब 394 एक आर्टिकल आता है, 394 आर्टिकल में ये बोला गया है कि इसके अंडर
कि हमारे जो भारत है उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, लागू होगा। उसमें हमारे जो है टोटल 16 आर्टिकल जो हैं उसमें आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होंगी।